हेलो एवरीवन, दिस निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कि हमारे लेक्चर कंटेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे ऊप्स के इस कंसेप्ट में, और हाउ टू क्रिएट अ क्लास को बनाया कैसे जाता है, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी प्रोग्रामिंग में हम कैसे क्रिएट करेंगे, और एग्जाम्पल्स देखेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल क्लासेस, यानी कि एक से ज़्यादा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाया जाएगा उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट आर द क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच रिवॉल्व अराउंड द रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। मतलब जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे जो होते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, जैसे कि जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि मोबाइल फ़ोन, पेट, कार, जो भी होते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं को एज अ क्लास मानकर उन पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है। तो एवरीथिंग इन जावा इज़ एसोसिएटेड विद द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज़ हो जावा के अंदर उसे क्लास और ऑब्जेक्ट मान के ही उस पर परफॉर्म किया जाता है, अलॉन्ग विद इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। और उन क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हैज़, कोई एक इंसान है जैसे कि हम या आप हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स हमारी हेयर्स हैं, हमारी हाइट है, हमारा वेट है, हमारा IQ लेवल है। जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट को नीड होती हैं वो भी एक हमारे एट्रीब्यूट्स में आ जाता है। तो वही सब हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अ क्लास इज़ लाइक अ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब क्लास जो होती है वो ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का काम बोलती है। जैसे कि हमने देखा नहीं है कि ऑलरेडी हमने क्लास कोई मोबाइल फ़ोन को माना, तो मोबाइल फ़ोन में कंपनी आ गई ओप्पो, वीवो, तो ये अलग अलग मोबाइल को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। तो यानी कि इनके पास एक ब्लूप्रिंट मिल गया है सबको कि एक मोबाइल कैसे बनता है, तो वो उसी के हिसाब से मोबाइल्स को बनाए जा रही हैं। तो उसी हिसाब से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता है, तो वो एक ब्लूप्रिंट को फॉलो करके किया जाता है। तो वही हमारी एक ऊपर क्लास बनी हुई है मोबाइल नाम से, और उसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को तैयार किया जा रहा है। तो ये हमारा दिया गया है कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास। अब हम ये देखते हैं कि हमारी क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लास को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे टू क्रिएट अ क्लास यूज़ द कीवर्ड क्लास। जैसे हमने पब्लिक क्लास ली और हमने फर्स्ट क्लास नाम से अपनी क्लास बना दी, जिसके अंदर हमने इंटीजर a इक्वल्स टू 15 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारी क्लास ऐसे बनती है। और जो हमारा क्लास का नेम होता है वो हमारी जावा फाइल के नेम से सेम होता है। जैसे कि अगर ये हमारी फर्स्ट क्लास हमारा क्लास का नेम है, तो हमारी फर्स्ट क्लास डॉट जावा जो होगी वो हमारे फाइल का नेम होगा। तो अंदर इसके अंदर में इंट इक्वल्स टू 15 डिक्लेयर कर रखा है। तो इस तरीके से हमारी क्लास बनती है। तो अब हमारे क्या दे रखा है, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं? तो इन जावा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। सो इन एग्जाम्पल वी क्रिएटेड एन क्लास नेम एज फर्स्ट क्लास। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास नाम से यहाँ पर अपनी एक क्लास बना रखी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जावा में वो एज अ क्लास नेम से ही डिफाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास नाम से क्लास बना रखी है। तो हम इसका ही यूज़ करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, अगर पब्लिक क्लास हमने फर्स्ट क्लास ले रखी है, ठीक है, अब हमने इंटीजर a इक्वल्स टू 15 यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। आप इसको अपनी कोडिंग पे परफॉर्म कर दीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है, जिसे आप अपनी कोडिंग पे परफॉर्म कर सकते हो और ये आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन भी करेगा। तो यहाँ पर अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट क्लास आपने माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर जो आपका न्यू होता है ये क्लास को ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या पब्लिक स्टैटिक फर्स्ट क्लास, मतलब पब्लिक क्लास हमने फर्स्ट क्लास नाम से क्लास बना ली, इंटीजर में इक्वल्स टू 15 दे दिया, जो कि अंदर हमने क्लास के अंदर एक वैल्यू दे दी है। अब हम इसको कॉल कराना है एज अ ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट क्लास नाम से एक हमने माई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। अब हम माई ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्लास कैसे बनाएंगे, मतलब अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं और अपनी फर्स्ट क्लास से अपना जो मतलब ऑब्जेक्ट है उसको डिक्लेयर कर देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में। अब हमने क्या किया, माई ऑब्जेक्ट डॉट ए, यहाँ पे हमने ए को 15 वैल्यू दे रखी थी, ए हमारा वेरिएबल था और वैल्यू उसका साइन थी 15। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट ए यानी कि ए अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमने इसको जब प्रिंट किया तो हमारा 15 प्रिंट होकर आ गया। ये अपनी आप IDE पर भी परफॉर्म करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा दे रखा है कि एग्जाम्पल्स ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस कैसे होते हैं कि फर्स्ट क्लास में आपने माई ऑब्जेक्ट 1 लिया, तो न्यू आपने फर्स्ट क्लास बना ली है। एंड फर्स्ट क्लास में आपने माई ऑब्जेक्ट 2 लिया, तो आपने न्यू फर्स्ट क्लास बना लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई ऑब्जेक्ट 1A और माई ऑब्जेक्ट 2A, ये आपने ऐसे करके यहाँ पे कर रखा है। तो हम इसको अपनी IDE पर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या आ गए, अपने माई प्रोग्राम पे आपने क्लिक किया, SRC पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने इस पर साइड में क्लिक किया, न्यू पे गए,
और यहाँ पर हमने एक पैकेज बना लिया। यहाँ पर हमने oops कंसेप्ट पे अपना एक पैकेज बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी फर्स्ट क्लास, हमने यहाँ पे oops कंसेप्ट नाम से अपना पैकेज बना लिया। अब इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे से, और यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे टिक कर दिया और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पर अपना पब्लिक क्लास, आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पे बन गया है। अब हम इस फर्स्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे अपना, तो हम फर्स्ट क्लास के अंदर अपना डिक्लेयर करेंगे इंट a इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर आ गए अब हम। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास माई obj माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास जो है माई क्लास माई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपकी डिक्लेयर हो गई है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिस आउट करेंगे और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और माई obj डॉट ए ये करेंगे। तो जब आपने इसको रन किया तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका यहाँ पे 15 जो है वो प्रिंट होके आ गया है। आपके यहाँ पे हो गया फर्स्ट। अभी आप बस यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ये फर्स्ट क्लास जो माई ऑब्जेक्ट है इसको आप कंट्रोल सी करेंगे। इसको आपने कंट्रोल सी कर लिया, नेक्स्ट लाइन में गए, कंट्रोल वी आपने इसको पेस्ट कर दिया। माई ऑब्जेक्ट 1 से इसको डिक्लेयर किया, माई ऑब्जेक्ट 2 से आपने इसको डिक्लेयर किया और माई ऑब्जेक्ट ए, और इसको आपने क्या किया, यहाँ से लेके कंट्रोल सी से आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी से आपने यहाँ पर पेस्ट किया। माई ऑब्जेक्ट 1 इसको रखा, माई ऑब्जेक्ट 2 इसको रखा। अब आप इसको रन करके देखिए, तो जो आपने इसको रन किया और यहाँ पर आपका 15 यहाँ पर प्रिंट हो गया। यानी कि आप जो है अपनी मल्टीपल क्लासेस को भी, मतलब जो अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि कंसेप्ट हमको समझना था। तो यहाँ पर हमने एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। पब्लिक मतलब पैकेज हमने oops कंसेप्ट नाम से बनाया, पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास, यहाँ पे int a इक्वल्स टू 15 आपने डिक्लेयर कर दिया। ये क्लास को आपने एक वैल्यू असाइन कर दी जिसको हम बाद में एज अ ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में आपने मेन फंक्शन लिया, आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट 1 न्यू फर्स्ट क्लास, यहाँ पर आपने माई ऑब्जेक्ट 1 को अपना जो है ना फर्स्ट क्लास से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों की वैल्यू हमने सेम ही ले रखी है। तो यहाँ पर अगर ये हम बी अगर हम कुछ और ले लेते तो यहाँ पर हमारा लगा था, तो हमारा 15 यहाँ पर आके प्रिंट हो गया है। तो मे बी आप यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। अब अगर हमारी बात आ जाती है कि मल्टीपल क्लासेस क्या होती हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड एक्सेस इनटू द अनदर क्लास, लेट्स मेक 2 क्लासेस ऑफ द डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आप 2 क्लासेस बनाइए। क्लास आपने बना ली यहाँ पे, तो इसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टिक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर हमारी एक क्लास जो बन गई है पैकेज माई फाइल इन्फो नाम से, और यहाँ पर अपने क्लास फर्स्ट क्लास आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब आप इस माई फाइल इन्फो में ही यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक न्यू क्लास बनाएंगे। यहाँ पर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस बार को टिक कर लेंगे और इसको कर देंगे आप फिनिश। तो अब यहाँ पर हमने अपनी फ़र्स्ट क्लास बनाई है। अब हम फर्स्ट क्लास के अंदर क्या देंगे, फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बस डिक्लेयर करना है कि इंट a इज़ इक्वल्स टू 15, आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब आपने यहाँ पर अपनी सेकंड क्लास ली है, सेकंड क्लास, तो यहाँ पर हमने 2 क्लासेस बनाई थी, एक फर्स्ट क्लास नाम से, एक सेकंड क्लास नाम से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप फर्स्ट क्लास मतलब ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास को देना चाह रहे हैं सेकंड क्लास को यूज़ करके, माई obj इज इक्वल्स टू न्यू, तो आपने न्यू फर्स्ट क्लास यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर रखी है। आपने यहाँ पे सिस आउट किया, कंट्रोल स्पेस दबाया, यहाँ पर अपने माई ऑब्जेक्ट को अपने कॉल किया और यहाँ पर ए दे दिया है। तो अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका हमारा 15 प्रिंट होके आ गया।
तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि हमने मल्टीपल क्लास कैसे बनाई। सबसे पहले हमने एक फर्स्ट क्लास नाम से एक क्लास बनाई थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, माई फाइल इन्फो नाम के पैकेज में अपना फर्स्ट क्लास नाम से क्लास बनाई थी, जहाँ पर हमने इंट एज इक्वल्स टू 15 डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या करना था, इसको हमें ऑब्जेक्ट रखना था किसी दूसरी क्लास के अंदर। तो हमने सेकंड क्लास नाम से एक क्लास बना दी, जहाँ पर हमने माई फाइल इन्फो नाम से पैकेज के अंदर एक सेकंड क्लास बनाई, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्लास को ही ऑब्जेक्ट रखा। तो हमने फर्स्ट क्लास को अपना ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे दी, जबकि हमने कॉल किया था फर्स्ट क्लास के अंदर, और सेकंड क्लास के अंदर हम उसको ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर की असाइंड वैल्यू आ गई। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।